Hello students, I am Pratibha Branwal. Today we will just discuss the chapter 3rd Understanding Quadrilaterals. बच्चों ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे. What is a quadrilateral? Quadrilateral is a polygon made up of 4 line segments. ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि what is a polygon. Polygon, a simple closed curve made up of only line segment is called polygon. एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट्स के बने हुए उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं पॉलीगन के, जैसे ट्रायंगल इज अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल. क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन ऑफ 4 लाइन सेगमेंट. पेंटागन इज अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ 5 लाइन सेगमेंट्स. इसी तरह से अगर हम ध्यान दें तो 6 लाइन सेगमेंट पॉलीगन इज कॉल्ड हेक्सागन, 7 लाइन सेगमेंट पॉलीगन इज कॉल्ड हेप्टागन, 8 लाइन सेगमेंट पॉलीगन इज कॉल्ड ऑक्टागन, 9 लाइन सेगमेंट पॉलीगन इज कॉल्ड नोनागन. आप बगल में उसके फिगर भी देख सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से 10 लाइन सेगमेंट पॉलीगन इज कॉल्ड डेकागन. दिस इज द फिगर. तो इसी तरह से बच्चों n लाइन सेगमेंट पॉलीगन इज कॉल्ड एनगॉन आप लगा देंगे और उसका फिगर आप खुद भी बना सकते हैं. तो दीज ऑल आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन. सो मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन: ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन. ठीक है, लेकिन अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है. What is a regular polygon? A polygon having all sides of equal length is called a regular polygon. एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड्स आपस में इक्वल हों. ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे. उसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर है ना. स्क्वायर में चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए वो आपका क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन होता है. इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स और तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है. आप देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है जिसके चारों साइड्स बराबर है. तो ये दोनों आपके रेगुलर पॉलीगन हैं. और अगर हम इन दोनों फिगर की बात करें तो अनइक्वल साइड्स आर हियर इन दिस ट्रायंगल एंड अनइक्वल साइड्स आर हियर इन दिस क्वाड्रिलेटरल. सो these figures will be called as irregular polygon. ठीक है, इनके साइड सब आपस में इक्वल नहीं है तो क्या कहलाएंगे? इरेगुलर पॉलीगन कहलाएंगे. इन फिगर्स को भी देखिए, ये पेंटागन है और ऑल दी साइड्स ऑफ दिस पेंटागन इज इक्वल, सो इट इज़ अ रेगुलर पेंटागन. ये क्या है? हेक्सागन है, तो ये भी रेगुलर हेक्सागन है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल. लेकिन ये पेंटागन रेगुलर नहीं है. 2 साइड्स आर इक्वल बट अदर 3 साइड्स आर नॉट इक्वल, मीन्स अनइक्वल. तो इट इज़ नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, इसे इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे. इसी तरह से ये भी आप देख सकते हैं, ये भी इरेगुलर पॉलीगन है या पॉलीगन दैट आर नॉट रेगुलर. बच्चों अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन. किसी भी पॉलीगन का एंगल सम क्या होता है. ठीक है, अलग अलग तरह के पॉलीगन का एंगल सम अलग अलग होता है. जैसे कि अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें तो एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ऑलवेज 180 डिग्री. आपने प्रीवियस क्लासेस में हमेशा पढ़ा है. और अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री. तो जब लाइन सेगमेंट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन भी क्या होता है? बढ़ता है. तो इस तरह से आप कैसे श्योर होंगे कि इन विच पॉलीगन व्हाट वुड बी द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन. तो इसके लिए बच्चों हम लोग को एक फार्मूला यूज करना होगा. किसके लिए? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन के लिए, जिसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. ठीक है, तो जिस भी फिगर का आपको सम ऑफ द एंगल्स निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग n साइड्स. n साइड्स क्या है? मान लीजिए आपने कोई ऐसा पॉलीगन लिया है जिसके n साइड है. n मतलब यहाँ पे अगर हमने स्क्वायर दिखा दिया, क्वाड्रिलेटरल जो कि है, अगर हमारा साइड n जो है यहाँ पे 4 है
ठीक है। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसके n साइड्स हैं, यानी यहाँ पे हमने एज एग्जाम्पल 4 ले लिया है, तो व्हाट इज़ द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। तो इसके लिए बच्चों फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन हैविंग n साइड्स इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक क्वाड्रिलेटरल लिया जिसके 4 साइड्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एंगल्स, यहाँ पे बच्चों आप क्या लिखेंगे, एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स विथ n साइड्स इज इक्वल टू, आपका हो जाएगा सम ऑफ द एंगल्स निकालने के लिए आप करेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, यही आपका फॉर्मूला है। तो n क्या करेंगे, n की वैल्यू आप यही 4 रखेंगे, 4, ठीक, -2 इंटू 180 डिग्री। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये बच्चों हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका मेथड है हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन। ठीक है, किसी भी पॉलीगन के एंगल सम को हम कैसे पता करेंगे। ठीक, ये फॉर्मूला है जो आपको आगे एक्सरसाइज में यूज करना है। आगे बच्चों हम बात करेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। या पॉलीगन देख रहे हैं, पॉलीगन में कितने डायगोनल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। डायगोनल्स किसे कहते हैं, व्हेन यू ज्वाइन द अपोजिट वर्टेक्स इन अ पॉलीगन इट इज कॉल्ड एज डायगोनल। देखिए 3 इसमें हमने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 5। पेंटागन में जैसा कि आप देख रहे हैं 5 डायगोनल्स दिख रहा है। तो ठीक है, ये छोटा फिगर है, 5 साइड फिगर है, तो इसको हमने ऐसे ही निकाल लिया। अगर हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो व्हेन यू ज्वाइन द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल यू कैन गेट हियर 2 डायगोनल्स AC एंड BD। ठीक है, 2 डायगोनल्स हैं। पेंटागन में आपने देखा 5 डायगोनल्स है, लेकिन अगर यही नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको डिफरेंट पॉलीगन्स के निकालने हो तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी बच्चों एक फार्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट n-3। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है पेंटागन का। पेंटागन हमारा एक एग्जाम्पल है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, n, नंबर ऑफ साइड को n से डिनोट करते हैं जो कि 5 है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पेंटागन इज इक्वल टू द सेम फार्मूला यू विल यूज हियर n/2 इन ब्रैकेट n-3। तो n की वैल्यू आपकी बच्चों कितनी है, 5/2 इन ब्रैकेट 5-3। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 5/2 को ऐसे ही रहने दीजिए, 5-3 हो गया आपका 2, तो 2 से 2 कैंसिल। जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका 5 डायगोनल्स। 5 डायगोनल्स यू कैन ड्रा इन अ पेंटागन। तो देखा आपने कि इस तरह से, इस फॉर्मूले से n/2 इन ब्रैकेट n-3 से आप नंबर ऑफ डायगोनल इन एनी टाइप ऑफ पॉलीगन यू कैन गेट। दिस यू विल यूज इन योर एक्सरसाइज। बच्चों एक चीज़ हम और डिस्कस करते हुए चलेंगे कि जो पॉलीगन्स होते हैं दे आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन किसे कहते हैं, तो यू नो अ पॉलीगन इज अ फिगर मेड क्लोज्ड फिगर दैट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट्स के जब पॉलीगन बने तो कॉन्वेक्स उन्हें कहते हैं जिनका वर्टेक्स पॉइंट जो है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, देखिए ये देखिए बाहर की तरफ है। तो अ पॉलीगन हैविंग द वर्टेक्स और हैविंग द वर्टिसेस आउटसाइड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। और अगर हम कॉनकेव पॉलीगन की बात करें तो वन ऑफ द वर्टेक्स इज जस्ट इनवर्ड ऑफ द फिगर। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये जो पॉलीगन है इसमें ये वर्टेक्स बाहर की तरफ है, ये भी दोनों बाहर की तरफ है, लेकिन इस वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो इनवर्ड द फिगर के अंदर की तरफ है। तो जब
फिगर में कोई एक भी वर्टेक्स, किसी भी पॉलीगन में कोई एक भी वर्टेक्स जब अंदर की तरफ होगा तो उसे हम कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन है नॉर्मली जो हम स्टडी करते हैं, और ये जो है आपके कॉनकेव पॉलीगन है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन कॉनकेव पॉलीगन को लेकर भी पूछा जा सकता है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉनकेव पॉलीगन हम किसे कहते हैं और कॉन्वेक्स पॉलीगन हम किसे कहते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि आपको क्लासीफाई करना है इन फिगर्स को ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व किसे कहते हैं? जो कि क्लोज हो जा रहा है, चाहे वो कर्व का बना हो या फिर लाइन सेगमेंट का, जिसमें 1, 2, 5, 6 और 7 आ जाएगा। दूसरा सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये भी वही चीज़ है, क्लोज्ड भी हुआ है मतलब कहीं से ओपन नहीं है। तो 1, 2, 5, 6, 7, ये देखिए ये सारे फिगर्स जो हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं, है ना, इनका पॉइंट्स जो हैं आपस में क्लोज हैं। अब सिर्फ अगर हम पॉलीगन की बात करें तो मैंने भी बताया पॉलीगन इज़ अ फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो अगर हम पॉलीगन की बात करें तो 1 और 2 जो हैं पॉलीगन हैं, लेकिन 1 कैसा पॉलीगन है? कॉनकेव पॉलीगन है। 2 कैसा पॉलीगन है? कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो ये भी पूछ सकता है, लीजिए आगे पूछ भी लिया, कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन आपका 2 है। कॉन्वेक्स मतलब जिसके वर्टिसेस बाहर की तरफ हों, और कॉनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन होता है इन विच वन ऑफ द वर्टिसेस इज जस्ट इनवर्ड। ओके, यहाँ पे देखिए ये अंदर की तरफ है। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड में पूछा है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है? तो अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल यही है। तो इसमें कितने डायगोनल्स होते हैं? अभी हमने आपको पढ़ाया कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग अ फार्मूला, है ना। तो उसी फार्मूले को यूज करके हम निकाल लेंगे। फिर रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन में कितने साइड्स होते हैं बच्चों? हेक्सागोन में होते हैं आपके 6 साइड्स। तो रेगुलर हेक्सागोन है तो इसमें सम ऑफ दी नहीं, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है तो आप उसी फार्मूला को यूज करेंगे। इसी तरह से हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ ट्रायंगल, तो इसमें नंबर ऑफ n क्या हो जाएगा? 3 होगा। ठीक है, इसमें n क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसमें n क्या होगा? 4 होगा। और फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे? n/2 इन ब्रैकेट n-3। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट n-3। इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सेल्फ कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड सम ऑफ द एंगल्स डॉक्यूमेंट। अभी हमने आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ाई, उसी पे बेस्ड है ये, उसी एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज किया है। ट्रायंगल में नंबर ऑफ n कितना है? 3 है, तो उसे हमने यूज किया तो आपका आया 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में हमने यूज किया, देखिए n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 ये पेंटागन है 180 डिग्री। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को यूज करके जो हमने बताया है n-2 इंटू 180 डिग्री करके आप जो है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ पॉलीगन निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए, इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे इसे थोड़ा सा प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट कैन यू से What can you say about the angle sum of a convex polygon with number of sides 7? अगर आपके पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड 7 है तो एंगल सम के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स n, दैट इज 7 हियर। तो अगर n बच्चों नंबर ऑफ साइड्स जो n से डिनोट हमने किया है वे 7 हो तो एंगल सम प्रॉपर्टी यानी सम ऑफ द एंगल्स कैसे निकालेंगे हम? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n की वैल्यू क्या है? 7 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो इसे हम थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लें तो देखिए 7 में से 2 गया 5 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 85 से 90 100 डिग्री इज द एंगल सम ऑफ अ पॉलीगन हैविंग 7 साइड्स।
ठीक है बच्चों। तो इसी तरह इसका बी और सी पार्ट आप सेल्फ करेंगे, इसमें नंबर ऑफ साइड्स 8 और 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका कि व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, है ना, आपको बताना है कि व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो मैंने पहले ही बताया है, अ क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, हैविंग ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन का आप डेफिनेशन खुद लिखेंगे, अ पॉलीगन मेड अप ऑफ इक्वल लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और किया है, स्टेट, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, आप सेल्फ लिखिएगा, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन, द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन, 3 साइड्स। बच्चों समझिए कि एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसके 3 साइड्स हैं, तो व्हाट विल यू कॉल दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स, है ना। तो स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जब तीनों साइड्स आपस में बराबर रहेंगे तो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है 4 साइड्स, इफ 4 साइड्स आर इक्वल, या फिर आप कह सकते हैं नेम द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स, तो ये 4 साइड इक्वल पॉलीगन इज कॉल्ड, दैट इज आल्सो कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन स्क्वायर, है ना। A regular polygon of 4 sides is called square. Next question है, what is the name of a regular polygon of 6 sides? तो 6 sides regular polygon is called regular hexagon. रेगुलर हेक्सागन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं था, आपको पता ही है रेगुलर पॉलीगन मीन्स अ पॉलीगन हैविंग ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 3 साइड रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल, 4 साइड पॉलीगन इज कॉल्ड स्क्वायर, एंड 6 साइड रेगुलर पॉलीगन इज कॉल्ड रेगुलर हेक्सागन। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फाइंड द एंगल मेजर x in the following figure. You can see here a figure A. It is a quadrilateral, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 साइड से, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। और आप देखिए इसके एंगल्स भी दिए हुए हैं, है ना। एंगल्स आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे 50 डिग्री है, फिर 130 डिग्री, 120 डिग्री, और ये एंगल जो है ये x डिग्री है। यू डोंट नो द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, सो आपको मेज़र ऑफ दिस x डिग्री को निकालना है। ठीक है, तो अभी जो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसी एंगल सम प्रॉपर्टी से इसे सॉल्व करेंगे। तो लिखिए सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आप जानते ही हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। अभी हमने आपको सॉल्व भी करके बताया था। तो बच्चों सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल में इन सारे एंगल्स को हम सम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री और प्लस दिस x डिग्री, है ना। x की वैल्यू हमें नहीं पता है, वही निकालनी है। ठीक है, तो अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सारा अगर हम एडअप करेंगे 100 200 50 एंड 50 यानी पूरे 300 हो गए। 300 डिग्री प्लस x
तो दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो अगर हम x की बात करें तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, है ना। तो इस तरह से x की वैल्यू बच्चों जो है 60 डिग्री यहाँ पे हो जाता है, यानी आपने x की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में कई सारे फिगर दिए हुए हैं। तो आपको तो एंगल सम प्रॉपर्टी से पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, है ना। लेकिन कहीं कहीं क्या है कि किसी किसी क्वेश्चन में आपको जैसे पेंटागन दे दिया है तो आपको नहीं पता है एंगल सम कितना होता है, पता तो आप कर लेंगे, उसे फाइंड आउट कर लेंगे वही फार्मूला यूज करके। कैसे? n-2 इंटू 180 डिग्री से। तो एंगल सम आप निकाल के फिर आप इसी को यूज़ करेंगे, इसी हिसाब से करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप आराम से कर लेंगे। बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो आप इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।